आश्रयेऽभीष्टसिद्धये सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमांसि अर्पये। तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यार्थः वर्ण्यते इति ग्रन्थकारः प्रतिजानीते। तत्त्वमसि इति वाक्यस्य अर्थः कः? तत्र वाक्यात् अर्थज्ञानजनने तत्र त्रयः सम्बन्धाः अपेक्षिताः। समानाधिकरण्यं, विशेष्यविशेषणभावः, लक्ष्यलक्षणभावश्चेति इति त्रयः सम्बन्धाः अपेक्षिताः इति ग्रन्थकारः सुरेश्वराचार्य वचनं नैष्कर्म्यसिद्धिवचनं समुद्धृत्य प्रतिपादनं कृतवान्। तर्हि कथं प्रतिपाद्यते इति चेत् तत्र भागत्यागलक्षणया तत्त्वमसि इति वाक्येन अखण्डं ब्रह्म प्रतिपाद्यते इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वं प्रतिपादितमस्ति। तदनन्तरम् एकः प्रश्नः उत्तिष्ठति। भागत्यागलक्षण अंगीक्रियते इति उच्यते। किमर्थं भागत्यागलक्षण अंगीकरणीया? यथा नीलम् उत्पलम् इति वाक्ये शाब्दबोधो जायते। नीलाभिन्नम् उत्पलम् इति, अथवा नीलविशिष्टम् उत्पलम्, अथवा उत्पलविशिष्टं नीलम्, अथवा नीलाभिन्नम् उत्पलम् इति प्रकारत्रयेणापि तत्र वाक्यार्थः वक्तुं शक्यते। यथा नीलम् उत्पलम् इत्यत्र वाक्यार्थः वक्तुं शक्यते, एवमेव तत्त्वमसि इति वाक्येपि समानाधिकरण्यम् अस्ति इति कृत्वा एव वाक्यार्थः वक्तुं शक्यते। किमर्थम् अत्र भागत्यागलक्षणा इति विलक्षणा काचन अंगीकार्या इति प्रश्नः। ग्रंथकारणे ऐसा प्रतिज्ञा लेते हैं। अभी मैं तत्त्वमसि इस महावाक्य का अर्थ बताता हूं। इसलिए तीन संबंधों का आवश्यकता है। वे तीन संबंध ये है कि एक समानाधिकरण संबंध, दूसरा विशेष विशेषण भाव संबंध, तीसरा लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। इसी रीति से वाक्यार्थ का वर्णन करने के लिए तीन संबंधों का आवश्यकता है। तो उसका एक का भी उदाहरण पूर्वक ग्रंथकार ने समर्थन अब तक कर चुका है। अंत में ग्रंथकार ने ऐसे प्रतिपादन किए कि तत्त्वमसि ये वाक्य भागत्याग लक्षणा से अखंड ब्रह्म का प्रतिपादक है। बाद में अध्ययन करने लोगों को एक प्रश्न उठता है कि क्यों भागत्याग लक्षणा अंगीकार का आवश्यकता क्या है? जैसे नीलम उत्पलम, इस वाक्य से भी वाक्यार्थ बोध अर्थात शाब्द बोध उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है नील उत्पल, अथवा
उत्पल विशिष्ट नील, अथवा तीसरा है नीला भिन्न उत्पल। इसी रीति से अभिधावृत्ति से ही बिना भागत्याग लक्षणा के सिर्फ अभिधावृत्ति से ही वाक्यार्थबोध उत्पन्न होता है, तो भागत त्याग लक्षणा का अंगीकार करने में क्या आवश्यकता है, ये तो अभी प्रश्न बचता है। इसलिए ग्रंथकार ने इसका उत्तर आगे पंक्ति में देता है। अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवत् वाक्यार्थो न संगच्छते। तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेष्य विशेषण रूप संस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकरणे प्रमाणांतर विरोध अभावात् वाक्यार्थः संगच्छते। नीलम उत्पलम इत्यत्र वाक्यार्थः वक्तुं शक्यते। भागत्यागलक्षणाम् अनंगीकृत्यापि अंगीकारम् अकृत्वापि भागत्यागलक्षणायाः अंगीकारम् अकृत्वापि तत्र वाक्यार्थः वक्तुं शक्यते। कुत इति चेत् तत्र नीलम् उत्पलम् इति पदद्वयम् अस्ति। नीलम् इति पदं नीलरूपगुणं प्रतिपादयति। प्रतिपादनद्वारा किं करोति, तत्र उत्पले अर्थात् कमले शुक्लादयः गुणाः न सन्ति इति शुक्लादिगुणान् व्यावर्तयति। स्वयं नीलगुणः तत्र वर्तते इति ज्ञापयति। एवम् उत्पलम् इति अपरः शब्दः अस्ति। उत्पलशब्दोऽपि उत्पलशब्देन यत्किञ्चित् द्रव्यं न प्रतिपाद्यते, किन्तु तद्द्रव्यं घटः नास्ति, पटः नास्ति, किन्तु उत्पलम् इति घटपटादि व्यावर्तक उत्पलाख्यं द्रव्यं प्रतिपादयति। तदनन्तरं किं भवति इति चेत् तत्र परस्परम् अन्वयबोधः वाक्यार्थबोधः वक्तुं शक्यते। कुतः इति चेत् नीलाख्यः गुणः घटे समवायसम्बन्धेन अस्ति। एवञ्च समवायेन नीलविशिष्टम् उत्पलम् इति वाक्यार्थः वक्तुं शक्यते। कुतः तत्र एकः गुणः अपरश्च गुणी, गुणगुणिनोः समवायः इति अंगीकृतत्वात् तत्र किं वक्तुं शक्यते, नील समवायेन नील विशिष्टम् उत्पलम् इति वाक्यार्थः वक्तुं शक्यते। अथवा यदि विवक्षा अन्यया रीत्या अस्ति चेत्, अर्थात् उत्पले नील वैशिष्ट्यं वक्तुम् उद्युक्तं चेत् तत्र किं भवति, उत्पले समवेतत्वसम्बन्धे अथवा नीले समवेतत्वसम्बन्धेन उत्पलवैशिष्ट्यम् अस्ति। तथा च समवायसम्बन्धेन नीलविशिष्टम् उत्पलम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। समवेतत्वसम्बन्धेन उत्पलविशिष्टं नीलम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अथवा नीलशब्दस्य नीलाख्यः गुणः इति नार्थः, किन्तु नीलविशिष्टम् इति अर्थः विवक्ष्यते चेत् तर्हि नीलविशिष्टस्य एवम् उत्पलस्य च अभेदः वक्तुं शक्यते इति रीत्या तत्र वाक्यार्थः वक्तुं शक्यते। तदेव ग्रन्थकारेण उक्तम् अन्योन्य विशेषण विशेष्य रूप संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा। अर्थात् नील विशिष्टम् उत्पलम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, उत्पल विशिष्टं नीलम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा नील विशिष्टस्य
उत्पलस्य च ऐक्यमपि अर्थात अभेदोपि वक्तुं शक्यते कुतः इति चेत् तत्र न कस्यापि प्रमाणस्य विरोधः अस्ति, अतः एवम् अत्र वक्तुं शक्यते। तर्हि एवमेव यथा नीलम् उत्पलम् इत्यत्र अभेदः अथवा वैशिष्ट्यम् अङ्गीकृत्य वाक्यार्थः उच्यते, तथैव तत्त्वमसि इत्यत्रापि वक्तुं शक्यते खलु इति पूर्वपक्षिणः आशयः आसीत्। तस्य इदानीम् उत्तरं ददाति। अत्र तु तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वंपदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थ अंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थः न संगच्छते। यथा नीलम् उत्पलम् इत्यत्र अंगीक्रियते तथैव तत्त्वमसि कुत इति चेत् तत्र प्रमाण विरोधः नास्ति, अतः तथा वक्तुं शक्यते। अत्र तु प्रमाण विरोधः अस्ति, अतः तथा वक्तुं न शक्यते इति अभिप्रायः। कुत इति चेत् तत्पदस्य कोऽर्थः पूर्वमेव तत्र प्रतिपादितः। तत्पदस्य परोक्ष त्वंपदस्य तु अपरोक्षत्व विशिष्टं चेतनम्। तत् परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य वैशिष्ट्यं यथा नील विशिष्टम् उत्पलम् इति उच्यते, तथा परोक्षत्वादि विशिष्ट चेतन विशिष्टः अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चेतनः इति वक्तुं न शक्यते। अथवा अनयोः द्वयोः अभेदः अपि वक्तुं न शक्यते। कुतः तत्र विरुद्धाः धर्माः वर्तन्ते। एकस्मिन् चेतने परोक्षत्वम् इति धर्मः, अपरस्मिंश्च चेतने अपरोक्षत्वम् इति धर्मः तत्र दृश्यते, अनुभूयते। यथा उष्णस्पर्श शीतस्पर्शयोः अधिकरणे जलम् अग्निश्च, तत्र तयोः यथा अभेदः वक्तुं न शक्यते। कुतः प्रमाण विरोधः अस्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण विरोधः अस्ति। तथा विरुद्ध धर्म अधिकरणत्वात् परोक्षत्व विशिष्ट चेतने वा अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतने वा अभेदः वक्तुं न शक्यते, अथवा वैशिष्ट्यं सम्बन्धोऽपि वक्तुं न शक्यते। कुतः प्रमाण विरोधस्य सद्भावात्। ग्रंथकारणे अभी उत्तर देते हैं, नीलम उत्पलम इस वाक्य में वाक्यार्थ उत्पन्न होता है, क्योंकि नील शब्द का अर्थ है नीला गुण, उत्पल शब्द का अर्थ है कमल पद्म। तो नील शब्द उत्पल में अर्थात कमल में नील गुण ही है। नील गुण के बिना भिन्न श्वेत हरित इत्यादि कोई गुण नहीं है, सिर्फ नील ही गुण है। ऐसा प्रतिपादन करता है। उत्पल शब्द भी यत्किंचित द्रव्य का प्रतिपादक नहीं है। नील गुणाश्रय जो द्रव्य है वो पट नहीं होता है, घट नहीं होता है, परंतु वो उत्पल ही है, वो कमल ही है। इसी रीति से अन्य द्रव्य का व्यावर्तक होकर नील विशिष्ट में नील विशिष्ट उत्पल ही है, ऐसा प्रतिपादन करता है। नील पद भी उत्पल में नील रंग के बिना दूसरा रंग नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करता है।
बाद में नील और उत्पल इन दोनों में संबंध हम कह सकते हैं, क्योंकि नील एक गुण है, उत्पल तो गुणी है। गुण और गुणी इन दोनों में समवाय संबंध हो सकता है, इसलिए समवाय संबंधेन नील विशिष्ट उत्पल अथवा नील विशिष्टम उत्पलम, इसी रीति से वाक्यार्थ हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। अथवा उत्पल विशिष्टम नीलम, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि समवेतत्व संबंधेन उत्पल विशिष्टम नीलम, ऐसा भी होता है। नील शब्द का और एक भी अर्थ है, नील गुण एक अर्थ है, और नील गुण विशिष्ट ऐसा भी एक अर्थ है। गुणवाचक शब्द अमरकोश में ऐसा प्रतिपादन है, जो गुणवाचक शब्द है गुण का भी प्रतिपादन करते हैं और गुणी का भी प्रतिपादन करते हैं। गुणिलिंगास्तु तद्वती, इसलिए गुण का भी प्रतिपादन करता है वो शब्द, और गुणी अर्थात गुणाश्रय का भी प्रतिपादन करता है। जब गुणाश्रय का, नील शब्द का नील रूप विशिष्ट ऐसा अर्थ है, तो नील विशिष्ट और उत्पल इन दोनों में अभेद संबंध है। तो अभी क्या हो गया, तीन प्रकार से वाक्यार्थ हो सकता है, नील विशिष्ट उत्पल अथवा उत्पल विशिष्ट नील अथवा नीलाभिन्नम उत्पलम, ऐसा तीन प्रकारों से वाक्यार्थ हम कह सकते हैं। इसको शाब्द बोध कहते हैं। से ही तत्वमसि इस वाक्य का भी समानाधिकरण संबंध से इसे अभेद अथवा वैशिष्ट संबंध हो सकता है। वैसे ही तत्वमसि इस वाक्य में भी ऐसा संबंध कह के भागत्याग लक्षणा का नया लक्षणा को अंगीकार के बिना वाक्यार्थ क्यों नहीं कह सकते हैं, ये तो पूर्व पक्षी का प्रश्न था। इसलिए अभी इसका उत्तर मिलता है, नीलाभिन्नम उत्पलम, इस इधर तो संबंध अथवा वाक्यार्थ हो सकता है, क्योंकि प्रमाण विरोध नहीं है। लेकिन तत्वमसि इस वाक्य में तत्शब्द का अर्थ है परोक्षत्व विशिष्ट चेतन, त्वम शब्द का अर्थ है अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन। इधर विरुद्ध धर्म दिखाई पड़ता है, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व। जैसे उष्ण स्पर्शाश्रय अग्नि का एवं शीत स्पर्शाश्रय जल का अभेद हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उधर प्रमाण का विरोध है, प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध है। वैसे ही तत्त्वम इन दोनों पदों में अथवा प्रतिपादित अर्थों में परोक्षत्व विशिष्ट चेतन और अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन इन दोनों में नील विशिष्टम उत्पलम अथवा उत्पल विशिष्ट नीलम, ऐसे इधर भी परोक्षत्व विशिष्ट चेतन, ऐसा परोक्षत्व विशिष्ट चेतन विशिष्ट अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रमाण विरोध है। इन दोनों में अभेद हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उधर प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध है। इसलिए नीलम उत्पलम इधर जैसे वाक्यार्थ उत्पन्न होता है, वैसा इधर अर्थात तत्वमसि इस प्रसंग में ऐसा शाब्द बोल उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए भागत्याग लक्षणा नामक एक नया लक्षणा अंगीकार करने का आवश्यकता है। ये
विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी ग्रंथ में ऐसा कहे है, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संशयः, अखंडैक सत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। तत्त्वमसि इत्यत्र संसर्गः वा विशिष्टो वा वाक्यार्थः नैव भवितुम् अर्हति। अर्थात वाक्यार्थः द्विधा भवति। वाक्यं नाम पदानां समूहः वाक्यं। यदि द्वे पदे वर्तेते इति चिन्तयामः, यथा अत्रैव नीलम् उत्पलम्, यत्र समान विभक्तिकं पदम् अस्ति, अर्थात नीलम् उत्पलम्, अत्र भेदः एव संसर्गः। कुत्रचन भूतले घटः, अत्र तु आधार आधेय भावः सम्बन्धः अङ्गीक्रियते। अर्थात सम्बन्धः द्विधा भवति, संसर्गः द्विधा भवति, अभेद संबंधः एवं भेद संबंधश्च। यथा नीलो घटः इत्यत्र अभेदः संबंधः, नीलम् उत्पलम् इत्यत्र अभेदः संबंधः। भूतले घटः अस्ति, अत्र आधार आधेय भाव संबंधः अयञ्च भेद संबंधः इत्युच्यते। तर्हि संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संशयः इत्यत्र संसर्गशब्देन अभेदाख्यः सम्बन्धोऽपि अङ्गीकर्तुं न शक्यते। विशिष्टो वा अर्थात भेद संबंधोऽपि अत्र नाङ्गीकर्तुं शक्यते। कुत्र? तत्त्वमसि इत्यत्र। तर्हि किम् अङ्गीकरणीयम् इति चेत् अत्र अखंड ब्रह्म प्रतिपादकम् एतद्वाक्यम् इत्येव अङ्गीकरणीयम् इति विदुषां मतः। अयं यः वाक्यार्थः तत्त्वमसि इति अनेन अखंड ब्रह्म एव प्रतिपाद्यते इति योऽर्थः उच्यते, स एव अर्थः विदुषां मतः, ज्ञानिनां सम्मतः अयम् अर्थः अस्ति इति विद्यारण्यस्वामिभिः पंचदशी ग्रंथे प्रतिपादितम् अस्ति। पंचदशी ग्रंथ में विद्यारण्य स्वामी जी ने इस विषय को स्पष्टता से प्रतिपादन करते हैं। तत्त्वमसि इस वाक्य में, ये वाक्य तत्त्वमसि, यह वाक्य अखंड ब्रह्म का प्रतिपादक है। इधर अभेद संबंध या भेद संबंध, अर्थात नीलो घटः, इस प्रसंग में अभेद संबंध होता है। भूतले घटः, इस प्रसंग में आधार आधेय भाव संबंध होता है। लेकिन तत्त्वमसि इस प्रसंग में अभेद संबंध, अभेद भी संसर्ग नहीं हो सकता है, वाक्यार्थ नहीं हो सकता है। भेद संबंध भी वाक्यार्थ नहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ अखंड ब्रह्म इस वाक्य का अर्थ है। ये तो विदुषां मतः, ज्ञानियों का सम्मत अभिप्राय है, सम्मत अर्थ है। बाद में और एक प्रश्न भी उठता है, तो अभिधा वृत्ति से अर्थ नहीं हो सकता है तत्त्वमसि वाक्य में। तो जैसे गंगायां घोषः इस वाक्य में लक्षणा से तीरे घोषः ऐसा अर्थ होता है, वैसे ही लक्षणावृत्ति से तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ करेंगे। ये जो भागत्याग लक्षणा नामक नया लक्षण है, इसको छोड़ देंगे, इसका परित्याग करके गंगायाम घोषः वाक्य के जैसे इधर भी जहल लक्षणा वृत्ति से
हम अर्थ बता सकते हैं। क्यों भागत्याग लक्षणा अंगीकार का आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न अभी उठता है। इसलिए ग्रंथकार ने आगे उत्तर देते हैं। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र जहल्लक्षणा अंगीक्रियते। जहल्लक्षणया तीरवृत्तिः घोषः इति अर्थः उच्यते इति सर्वैरपि सिद्धम् अंगीकृतम्। एवमेव अत्रापि तत्त्वमसि इत्यत्रापि जहल्लक्षणाम् अंगीकृत्य अर्थः वक्तुं शक्यते। किमर्थं भागत्यागलक्षणा नामिका नूतना लक्षणा वेदांत दर्शने अंगीकृता इति प्रश्नः पुनः अवशिष्यते। अतः इदानीं ग्रंथकारः अग्रिम पंक्तौ उत्तरति। अत्र तु गंगायां घोषः प्रतिवसति इति वाक्यवत् जहल्लक्षणापि न संगच्छते। तत्र तु गंगाघोषयोः आधार आधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतः विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम् अशेषतः परित्यज्य तत्संबन्धि तीरे लक्षणायाः युक्तत्वात् जहल्लक्षणा संगच्छते। अत्र तु परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्येकत्व रूपस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात् भागान्तरमपि परित्यज्य अन्यलक्षणायाः अयुक्तत्वात् जहल्लक्षणा न संगच्छते। गंगायां घोषः प्रतिवसति इति वाक्यमस्ति। अस्मिन् वाक्ये जहल्लक्षणा अंगीक्रियते। कुत इति चेत् गंगायाम् अर्थात् प्रवाहे घोषः पल्ली ग्रामः न भवितुम् अर्हति। अत्र आधाराधेय भावः संबन्धः वक्तुं न शक्यते। बाधः अस्ति, बाधितः अयं वाक्यार्थः बाधितः। अतः किं करणीयम्? अत्र गंगा शब्दस्य यो अर्थः अस्ति प्रवाहः, सः सर्वथा समग्रोऽपि अर्थः समग्रः अपि अर्थः परित्यज्यते। अपरः अर्थः तीररूप संबंधः अर्थः तत्र स्वीक्रियते। गंगा प्रवाह संबंधी तीररूप अर्थः तत्र स्वीक्रियते। अतः तत्र जहल्लक्षणा इति वक्तुं शक्यते। कुतः मया ह्यस्तने एव अभिहितम् अस्ति जहत् लक्षणा इत्यस्य कोऽर्थः यत्र स्वार्थस्य सुतरां परित्यागः भवति सा जहत् लक्षणा। जहत् इति शब्दस्य अर्थः परित्यागः। यत्र मुख्यार्थस्य सुतरां समग्रया रीत्या परित्यागः भवति सा जहल्लक्षणा भवति। कुतः? समग्रस्य मुख्यार्थस्य बाधस्य सद्भावात्, मुख्यार्थे बाधस्य सद्भावात्। एवम् अत्र नास्ति। कुत इति चेत् तत्र तत् शब्दस्य कः अर्थः? परोक्षत्व विशिष्टः चेतनः। त्वं शब्दस्य कः अर्थः? अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतनः। तत्र यः पूर्णतया मुख्यार्थः अस्ति, अनयोः द्वयोः परिपूर्णं विरोधः नास्ति, केवलम् अंशतः विरोधः अस्ति। तत्र परोक्षत्वम् इत्यंशे अत्र त्वं पदार्थ एकदेशे अपरोक्षत्वम् इत्यंशे एव विरोधः, न तु यथा गंगायां घोषः इत्यत्र प्रवाहे घोषः इत्यस्मिन् अर्थे सर्वथा विरोधः अस्ति, तथा अत्र सर्वथा विरोधो नास्ति। अतः अत्र भागत्यागलक्षणा, भागान्तरं परित्यज्य भागत्यागलक्षणा अत्र क्रियते।
अतः अत्र जहल्लक्षणा इति वक्तुं न शक्यते इति ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः अस्ति। पूर्व पक्षी का जो प्रश्न है उसका अभी ग्रंथकार ने उत्तर देते हैं। गंगायाम घोषः, इस वाक्य में जहल्लक्षणा कर सकते हैं, क्योंकि गंगा शब्द का जो अर्थ है प्रवाह, प्रवाह में गांव नहीं रहता है, इसीलिए ये तो बाधित है। प्रवाह में गांव, प्रवाह में घोषः, ये बाधित है। इसलिए गंगा शब्द का जो मुख्यार्थ है प्रवाह, उसका सर्वथा परित्याग करके प्रवाह संबंधी जो तट रूप अर्थ है उसका हम परित्याग करते हैं। इसीलिए जहल्लक्षणा कहते हैं। जहत शब्द का अर्थ है परित्याग करना, तो मुख्यार्थ का पूर्ण रीत्या परित्याग है इधर, इसीलिए ये जहल्लक्षणा हो सकता है। लेकिन तत्त्वमसि इस प्रसंग में ऐसा मुख्यार्थ में विरोध नहीं है। मुख्यार्थ तो ये है कि तत्शब्द का अर्थ है परोक्षत्व विशिष्ट चेतन, तम शब्द का अर्थ है अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन। तो इधर परोक्षत्व विशिष्ट चेतन समग्र अंश में, पूर्ण अंश में विरोध नहीं है, सिर्फ भाग में विरोध है, खंडशः विरोध है। अर्थात परोक्षत्व और अपरोक्षत्व इस अंश में ही विरोध है, लेकिन पूर्ण अंश में विरोध नहीं है। इसीलिए इधर जो लक्षणा जहल लक्षणा हम नहीं कर सकते हैं। न च गंगापदम स्वार्थपरित्यागेन तीरपदार्थं यथा लक्ष्यते तथा तत्पदं त्वं पदं वा स्वार्थपरित्यागेन त्वं पदार्थं तत्पदार्थं वा लक्षयतु। अतः कुतः जहल्लक्षणा न संगच्छते इति वाच्यम्। गंगायाम आगे इस विषय में भी पूर्व पक्षी और एक प्रश्न करता है। गंगायाम घोषः, इस वाक्य में गंगा शब्द का जो अर्थ है प्रवाह, प्रवाह रूप अर्थ का परित्याग करके तीर रूप अर्थ में लक्षणा करते हैं। वैसे ही तत्पद स्वार्थ परित्यागेन, अर्थात तत्पद खुद का अर्थ परित्याग करके तत्पद का जो अर्थ है परोक्षत्व विशिष्ट चेतन, इस अर्थ का परित्याग करके सिर्फ लक्षणावृत्ति से अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन, इस अर्थ का प्रतिपादन करने में कोई आशंका नहीं है। इसलिए इसी रीति से जैसे गंगा शब्द से मुख्यार्थ का परित्याग करके अन्यार्थ में लक्षणा करते हैं, वैसा इधर भी मुख्यार्थ का पूर्णतः मुख्यार्थ का परित्याग करके दूसरा अर्थ स्वीकार करने में कोई शंका नहीं है, कोई बाधा नहीं है। इसलिए इधर भी जहल्लक्षणा क्यों नहीं स्वीकार सकते हैं। यथा पुनः पूर्व पक्षी अस्मिन्नेव विषये आक्षेपं करोति,
यथा गंगापदम स्वार्थं परित्यज्य अपरम अर्थम अर्थात तीन रूपम अपरम अर्थम प्रतिपादयति। एवमेव अत्रापि तत्त्वमसि इत्यत्रापि तत्पदस्य यः मुख्यार्थः अस्ति परोक्षत्वविशिष्टः चेतनः इति तम् अर्थं परित्यज्य त्वम्पदस्य यः अर्थः अस्ति अपरोक्षत्वविशिष्टः चेतनः इति यः अर्थः अस्ति तमेव अर्थं तत्पदमपि लक्षणया वृत्त्या प्रतिपादयतु नाम। एवं रीत्या अत्रापि जहल्लक्षणया एव अर्थः कर्तुं शक्यते खलु। किमर्थं भागत्यागलक्षणा अङ्गीकरणीया इति पुनः पूर्वपक्षिणः आशयः प्रश्नस्य आशयः अस्ति। तत्र एवम् उत्तरं ददाति ग्रन्थकारः तत्र तीरपद अश्रवणेन तदर्थ अप्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीत्यपेक्षायामपि तत्त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन तदर्थप्रतीतौ लक्षणया पुनः अन्यतरपदेन अन्यतरपदार्थप्रतीत्यापेक्षा भावात्। अत्र पूर्वपक्षिणः आशयः एवमस्ति विरोधः कुत्र यदि तत्पदेन परोक्षत्वविशिष्टः चेतनः प्रतिपाद्यते तर्हि परोक्षत्वविशिष्टचेतनः त्वम्पदस्य अपरोक्षत्वविशिष्टचेतनः इति अनयोः अर्थयोः विरोधः अस्ति। अतः किं करणीयं विरोधशान्त्यै किं करणीयम् इति चेत् अत्र तत्पदस्य मुख्यार्थः परोक्षत्वविशिष्टः चेतनः इति यः मुख्यार्थः अस्ति सः अर्थः परित्यज्यते। त्वम्पदस्य यः अर्थः अस्ति अपरोक्षत्वविशिष्टचेतनः इति सः एव अर्थः अत्र लक्षणया क्रियते तत्पदस्य लक्षणया क्रियते। तर्हि तत्पदस्यापि कोऽर्थः सञ्जातः अपरोक्षत्वविशिष्टः चेतनः इति लक्षणया अर्थः सञ्जातः। त्वम्पदस्य तु मुख्यार्थः अस्ति अपरोक्षत्वविशिष्टचेतनः इति तर्हि अनयोः अभेदः वक्तुं शक्यते कोऽपि विरोधो नास्ति। अतः अत्रैव अत्रापि जहल्लक्षणा एव अङ्गीकर्तुं शक्यते खलु इति पूर्वपक्षिणः आशयः आसीत्। किन्तु इदानीम् उत्तरं ग्रन्थकारः एवं ददाति गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाशब्देन तीरः प्रतिपाद्यते तीरं प्रतिपाद्यते। कुत इति चेत् तत्र तीरम् अन्येन पदेन न लब्धम् एतावत्पर्यन्तं। घोषपदस्य तीरः इत्यर्थः अस्ति वा नास्ति। तर्हि तीरम् इति यो अर्थः अस्ति सः अन्यैः पदैः तत्रत्यैः अन्यैः पदैः एतावत्पर्यन्तं न उपलब्धः। अतः तत्र लक्षणा कर्तव्या। लक्षणायाः करणे संगतिः अस्ति। किन्तु अत्र किं क्रियमाणमस्ति तत्पदेन यः कोऽर्थः विवक्ष्यते इदानीं त्वम्पदेन यः अर्थः इदानीं लब्धः अपरोक्षत्वविशिष्टः चेतनः इति त्वम्पदेन यः अर्थः लब्धः स एव अर्थः पुनः तत्पदेनैव क्रियताम्। तत्र तीररूपः अर्थः न केनापि पदेन उपलब्धः। अतः गङ्गाशब्दस्य तीरे लक्षणा क्रियते। किन्तु तत्शब्दस्य कुत्र लक्षणा क्रियते अपरोक्षत्वविशिष्टे चेतने लक्षणा क्रियते स च त्वम्पदेन इदानीमेव लब्धः। तर्हि आवश्यकता का अस्ति। अतः अत्र जहल्लक्षणा न अङ्गीक्रियते अस्माभिः इति ग्रन्थकारस्य सदानन्द योगीन्द्र महोदयस्य अयमाशयः अस्ति। पूर्वपक्षिका आशय यह है कि तत्पद का मुख्य अर्थ है परोक्षत्व विशिष्ट चेतन। त्वम्पद का मुख्य अर्थ है अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन। इन दोनों में विरोध है। विरोध का परिहार करना है। विरोध का परिहार हम ऐसा कर सकते हैं
ये पूर्व पक्षी का आशय है। विरोध का परिहार ऐसा हो सकता है कि तत्पद का जो मुख्यार्थ है उसका परित्याग करके, जैसे गंगायाम घोषः, इस प्रसंग में, इस वाक्य में गंगा शब्द का मुख्यार्थ का परित्याग करके तीर में लक्षणा करते हैं, वैसे ही तत्पद का जो मुख्यार्थ है परोक्षत्व विशिष्ट चेतन, इसका परित्याग करेंगे। पश्चात तत्पद का जो मुख्यार्थ है वही मुख्यार्थ तत्पद का लक्ष्यार्थ बनेगा। तत्पद का लक्षणा अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन में लक्षणा करना है, तो तत्पद का लक्षणावृत्ति से अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन, ये अर्थ है। त्वम पद का अभिधावृत्ति से अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन, तो दोनों में भी विरोध नहीं है, इसलिए अभेद अभेद संबंध हम कह सकते हैं। इसलिए इधर जो गंगायाम कुशा जहल लक्षणा करते हैं, वैसे ही इधर भी जहल लक्षणा क्यों नहीं कर सकते हैं, ये तो पूर्व पक्षी का आशय है। ग्रंथकार ने ऐसा उत्तर देते हैं, गंगा शब्द को तीर रूप अर्थ में लक्षणा करते हैं, क्योंकि जो तीर रूप अर्थ है वो दूसरे पदों से नहीं प्रतिपादित है अब तक, अर्थात घोष शब्द से नहीं प्रतिपादित है। गंगायाम घोषः प्रतिवसति, इधर तो प्रतिवसति शब्द का अर्थ भी नहीं है तीर, घोष शब्द का अर्थ भी नहीं है, इसलिए गंगा शब्द से तीर रूप अर्थ में, गंगा शब्द का तीर रूप अर्थ में हम लक्षणा करते हैं। लेकिन इधर पूर्व पक्षी कहते हैं तत्पद का लक्षणा करेंगे, किधर लक्षणा करना है, अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन में लक्षणा करना है। ये तो अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन, यह अर्थ तो अभी त्वम पद से लब्ध है, जो त्वम पद से लब्ध है उसको फिर लक्षणावृत्ति से प्रतिपादन करने में क्या लाभ है। उधर तो तीर रूप अर्थ न किसी पद से प्रतिपादित है, इसीलिए गंगा शब्द का तीर रूप अर्थ में लक्षणा करने में एक लाभ है। लेकिन इधर तो त्वम पद का जो अर्थ है उसी अर्थ में तत्पद का लक्षणा करने में कुछ भी लाभ नहीं है, इसीलिए तत्पद का अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन रूप अर्थ में हम लक्षणा नहीं करते हैं, इसीलिए इधर भाग त्याग लक्षणा का अंगीकार करने का जरूर है, आवश्यकता है। अपि च पूर्वपक्षी एवमपि प्रश्नं करोति, मास्तु नीलम् उत्पलम् इत्यत्र इव अभिधावृत्त्या अर्थः न अंगीकर्तुं शक्यः, न अंगीकरणीयः, चिंता नास्ति, त्यजामः। अथवा यथा गंगायां घोषः इत्यत्र न क्रियते तथा जहल्लक्षणा कर्तुं न शक्यते इत्युक्तं, भवतु तदपि अंगीकुर्मः, किन्तु अजहल्लक्षणा तावत् अंगीकर्तुं शक्यते खलु, यथा शोणो धावति इति प्रयोगः अस्ति। शोणः धावति, शोणः धावति इत्यत्र अस्य कोऽर्थः इति सर्वमपि तत्र ग्रन्थकारः एव स्वयं प्रतिपादयति। शोणः धावति इत्यत्र यथा अजहल्लक्षणा क्रियते, वाक्यार्थः अपि उपपद्यते, तथा तत्त्वमसि इत्यत्रापि अजहल्लक्षणा किमर्थं नाङ्गीक्रियते, कुतः भागत्यागलक्षणा अंगीक्रियते इति पुनः अस्मिन् विषये एव अपरः प्रश्नः उत्पद्यते। तत्त्वमसि वाक्य में अविधावृत्ति से ही वाक्यार्थ नहीं उत्पन्न होता है।
अथवा गंगायां घोषः इस वाक्य के जैसे लक्षणावृत्ति से भी वाक्यार्थ नहीं उत्पन्न होता है। हम भी उसको अंगीकार करते हैं, लेकिन अभी पूर्व एक नया प्रश्न करता है। जैसे शोणोधावती इस वाक्य में अभिधावृत्ति भी नहीं है, जहल लक्षणा भी नहीं है। उधर तो शोणोधावती इस वाक्य में तो अजहल लक्षणा अंगीकार करते हैं। तो अजहल लक्षणा वृत्ति से शोणोधावती इस वाक्य से जैसा वाक्यार्थ उत्पन्न होता है, वैसे ही तत्त्वमसि इस वाक्य में भी अजहल लक्षणा वृत्ति से वाक्यार्थ उत्पन्न होता है। इसलिए भागत्याग लक्षणा का अंगीकार करने में आवश्यकता क्या है, ये तो अभी एक नया प्रश्न है। इसलिए ग्रंथकार ने इस प्रश्न का भी अभी उत्तर देता है, इस प्रश्न को भी उत्तर देता है। अत्र शोणोधावति इति वाक्यवत् अजहल्लक्षणापि न संगच्छते। तत्र शोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् तत्परित्यागेन तदाश्रय अश्वादिलक्षणया तद्विरोध परिहार संभवात् अहल्लक्षणा संभवति। अत्र तु परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यैकत्वस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् तदपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनः यस्य कस्यचित् अर्थस्य लक्षितत्वेपि तद्विरोध परिहार असंभवात् अजहल्लक्षणापि न संभवत्येव। शोणोधावति, शोण शब्दस्य अर्थः रक्तरूपम् इति अर्थः। धावति इत्यस्य अर्थः पलायते, गच्छति। तर्हि शोणः धावति अस्य वाक्यस्य अर्थः रक्तगुणः धावति, एवं वक्तुं शक्यते वा? गुणः कथं धावति? गुणे गमनं नास्ति। अतः अत्र किं करणीयम् इति चेत् रक्तरूप विशिष्टे अश्वे लक्षणा करणीया। तर्हि अत्र सः गच्छति, अश्वः, रक्तरूप विशिष्टः अश्वः गच्छति, धावति इति अर्थः उपपद्यते। अतः अत्र अजहल लक्षणा अंगीक्रियते। कुतः? यः स्वार्थः मुख्यार्थः अस्ति तम् अजहति, अर्थात् तम् अपरित्यज्य तत्सम्बन्धिनि अर्थात् रक्तगुणस्य आश्रये अश्वे लक्षणा क्रियते। अतः अत्र अजहल लक्षणा संगच्छते, युक्तमस्ति। किन्तु अत्र तत्शब्दस्य परोक्षत्व विशिष्टः चेतनः, तं शब्दस्य अपरोक्षत्व विशिष्टः चेतनः अर्थः। यथा तत्र रक्तरूपस्य धावने बाधितं, धावनं बाधितं, रक्तरूपगुणस्य धावनं गमनं बाधितम्। अतः तत्र रक्तरूप आश्रये अश्वे लक्षणा क्रियते। किन्तु अत्र विरोधः कुत्र अस्ति इति चेत् परोक्षत्व चेतनयोः विरोधः नास्ति, किन्तु कुत्र विरोधः अस्ति? परोक्षत्वम् अथवा अपरोक्षत्वम् इत्यनयोः अंशयोः विरोधः अस्ति। विरोध परिहाराय किं करणीयम्? परोक्षत्व विशिष्टः चेतनः इति परित्यज्य परोक्षत्व विशिष्टम् अन्यत् किञ्चित् स्वीकर्तव्यम्। यथा रक्तरूपम् इत्यर्थः परित्यज्य रक्तरूपः, रक्तरूप विशिष्टः अश्वः स्वीकृतः। एवमेव अत्र परोक्षत्व विशिष्टः चेतनः
चेतनांशः परित्यज्य परोक्षत्व विशिष्टः अन्यः कश्चन स्वीकार्यः। स्वीकारकरणेऽपि तत्र विरोधः शाम्यति वा? नैव शाम्यति। एतावत् पर्यन्तं परोक्षत्व विशिष्टः चेतनः आसीत्, अनन्तरं किं जातं? परोक्षत्व विशिष्टम् अन्यत् किमपि जातं। तर्हि तदपि परोक्षत्व विशिष्टमेव खलु। तर्हि परोक्षत्व विशिष्टम् अपरोक्षत्व विशिष्टम् अनयोः विरोधः तथैव तिष्ठति। लक्षणायाः अजहल्लक्षणायाः अङ्गीकरणेऽपि विरोधः तथैव तिष्ठति, किन्तु विरोधः नैव शाम्यति। अतः अत्र अजहल्लक्षणायाः अङ्गीकरणे कोऽपि उपयोगः नास्ति। अतः अत्र अजहल्लक्षणा नैव अङ्गीकर्तुं शक्या। शोणो धावति, इस वाक्य का अर्थ है, शोण शब्द का अर्थ है लाल रंग अर्थ है। लाल रंग धावती दौड़ता है, ये तो विरुद्ध है। रंग तो कभी भी नहीं दौड़ता है, उसमें क्रिया गमन रूपक क्रिया नहीं है। इसलिए इधर अजहल लक्षणा करते हैं। लाल रंग वाला घोड़ा अर्थात शोणा शब्द का लाल रंग वाले घोड़े में लक्षणा करते हैं। तो अभी विरोध का शमन हो गया, क्योंकि अभी लाल रंग वाला अथवा लाल रंग वाला घोड़ा दौड़ता है। ये अर्थ तो अभी समंजस है, युक्त है। अजहल लक्षणा कहते हैं। क्यों इसका अजहल लक्षणा नाम है? अजहत शब्द का अर्थ है जो मुख्यार्थ है, मुख्यार्थ का परित्याग न करके लक्षणा करेंगे तो उसका अजहल लक्षणा कहते हैं। इसलिए जो मुख्यार्थ है लाल रंग, उस अर्थ का हम नहीं परित्याग करता, लेकिन लाल रंग अर्थ का स्वीकार करके लाल रंग वाले घोड़े में लक्षणा करते हैं, इसलिए अजहल लक्षणा। वैसे ही तत्वमसी वाक्य में भी ऐसा अर्थ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तत्शब्द का जो अर्थ है परोक्षत्व विशिष्ट चेतन, तो इधर परोक्षत्व विशिष्ट चेतन अर्थ है। मुख्यार्थ जो है उधर लाल रंग तो मुख्यार्थ था, वैसे ही इधर भी जो मुख्यार्थ क्या है? इधर परोक्षत्व विशिष्ट। परोक्षत्व विशिष्ट इस अर्थ को परित्याग न करके चेतन में लक्षणा नहीं करता है, और दूसरे कुछ चीज में, कई चीज में, कई व्यक्ति में लक्षणा करते हैं। तो इससे विरोध का शमन तो नहीं हो गया। अब तक परोक्षत्व विशिष्ट चेतन था, अजहल लक्षणा करने से क्या हो गया? परोक्षत्व विशिष्ट और दूसरा एक पदार्थ हो गया। तो परोक्षत्व विशिष्ट और दूसरा एक पदार्थ है, अपरोक्षत्व विशिष्ट चेतन जो है, इन दोनों में विरोध तो है, लक्षणा करने से ही विरोध का शमन तो नहीं हो गया। इसीलिए इधर भी तत्वमसी इस वाक्य में, शोणोधावसी इस वाक्य में जैसा अजहल लक्षणा करते हैं, वैसे इधर ही अजहल लक्षणा करेंगे। करने से जब विरोध का शमन होता है तो करने में एक लाभ है, कुछ भी लाभ नहीं है, विरोध तो ऐसे ही बच गया। इसीलिए इन दोनों में तत्शब्द का अथवा त्वम शब्द का अजहल लक्षणा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इधर अभिधावृत्ति से ही अथवा अभिधावृत्ति से भी इधर तत्वमसी वाक्य का वाक्यार्थ नहीं कह सकते हैं, अथवा जहल लक्षणा से ही
अर्थ नहीं कह सकते हैं, अथवा अजहल लक्षण से भी हम अर्थ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए भागत्याग लक्षणा जो एक नया लक्षणा है वेदांत दर्शन में अंगीकृत है, उससे अखंड ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। नहीं तो अखंड ब्रह्म का प्रतिपादन करना है तो बहुत प्रयास है। इसलिए ये नया संबंध का अंगीकार करने का बहुत प्रमुख आवश्यकता है, ऐसे ग्रंथकार ने अब तक प्रतिपादन करते हैं। आगे भी इस विषय में, तत्त्वमसि विषय में आगे भी और एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है और इसका उत्तर भी ग्रंथकार ने कैसे दिए हैं, इन सबको हम आगे कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी को मैं धन्यवाद समर्पण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।